और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कोल परिवहन घोटाले के साथ शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी की एंट्री के बाद अब प्रदेश की राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बता दें, ईओडब्ल्यू ने ईडी की चिट्ठी के आधार पर कोल परिवहन और आबकारी घोटाले में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी शामिल है। इधर कांग्रेस ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया जताई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, विधानसभा चुनाव में भी ईडी आईटी सक्रिय थी। लोकसभा चुनाव सामने हैं, बीजेपी की एजेंसी ईडी फिर षड्यंत्र कर रही है। बघेल ने कहा कि बदनाम हमें शुरू से किया जा रहा है। क्या ईडी से बड़ी एजेंसी हो गई एसीबी? बघेल ने कहा, चुनाव से पहले 500 करोड़ के लेन देन का आरोप मुझ पर भी लगा था। ये अब तक मुख्य आरोपी को पकड़ के नहीं लाए। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर में कोई मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नहीं जा पाए। महादेव सट्टा का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में नाचने जो गए थे, वो सब राम मंदिर में अतिथि बनकर मौजूद थे। ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ताकि इनको बदनाम किया जा सके। पहले ईडी आईटी बदनाम कर रही थी, अब वो एसीबी के माध्यम से हमारे प्रदेश के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इस छोटी सोच के लिए विष्णुदेव साय की मैं निंदा करता हूँ। वहीं ईओडब्ल्यू और एसीबी में एफआईआर दर्ज होने पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को लूटने वालों की जगह जेल खाने में होगी। योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, ऐसे आयाम गढ़े गए। आम जनता त्रस्त थी। महादेव सट्टा को तत्कालीन राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण था। उनकी शह पर ही महादेव सट्टा का जाल पूरे प्रदेश में फैला। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। जिन जिन लोगों ने जनता को लूटने का काम किया है, उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। के हक को मारने का काम उस समय की तत्कालीन सरकार भूपेश बघेल जी के उनके चुनिंदा अफसरों ने मिलकर के किया था। और माननीय मोदी जी से लेकर सब लोगों ने एक बात स्पष्ट कह दी है कि जिन जिन लोगों ने जनता को लूटने का काम किया है, उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। और भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं रहेगा इस सरकार में। इसलिए ये चिंता का विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ को लूटने वालों की जगह जेल खाने में रहेगी। बहरहाल कोल परिवहन और आबकारी घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी के दखल के बाद इस मामले में नए खुलासे आने वाले दिनों में होंगे और इन खुलासों के बाद राजनीतिक बवाल मचना भी तय है। लेकिन यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या सभी गुनाहगार सीखचों के पीछे पहुंचते हैं या नहीं। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट।